नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदिरा। आज की खबर में बात होगी 6 राज्यों में पीएम मोदी को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने लिया सख्त एक्शन की। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पर गुस्से में लाल चंद्रचूड़ की, साथ ही तेलंगाना में बीजेपी के राज्यपाल के इस्तीफे की और केजरीवाल ने ईडी को दिखाया ठेंगा की। वहीं जेल जाते ही एलवीस यादव की टूटी अकड़ की। इधर हिमाचल के बागियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 6 मई तक चुनाव पर लगी रोक की। और खबर के अंत में बात होगी राहुल के उस स्पीच की जिससे मोदी, शाह समेत पूरा एनडीए घबराया। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, हटाए जाएंगे यूपी बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव। एससी ने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी दें एसबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी बताएं, चेयरमैन हलफनामा दे, कोई जानकारी नहीं छिपाई। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, आपने समन को गैर कानूनी बताया। तमिलनाडु गवर्नर का डीएमके नेता पोनमुट्टी को मंत्री नियुक्ति करने से इनकार, फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हंसी बंद, खाना पीना भी छूटा, हवालात जाते ही बदल गया एलवीस यादव का हाल। हिमाचल के 6 भागे विधायकों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वोटिंग सदन से दूर रहेंगे। 6 मई तक उपचुनाव पर लगी रोक। राहुल गांधी बोले राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी सीबीआई में है। मोदी एक्टर्स की तरह मुखौटा, वे मुझसे डरते हैं, उनकी छाती 56 इंच की नहीं। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई ने दिया इस्तीफा, लोकसभा चुनाव के लड़ने की अटकलें। नागालैंड में लोकसभा चुनाव बहिष्कार की धमकी, अलग राज्य की मांग को लेकर 1 हफ्ते से बंद जारी, जरूरी सामान की कालाबाजारी शुरू। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, आगरा कैंट जा रही ट्रेन का इंजन 4 फुट पटरी से उतरे, 3 यात्री घायल। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर करने का आदेश, 10 महीने से मेडिकल बेल पर है। कानपुर बुंदेलखंड की 10 सीटों का चुनावी रण हुआ रोमांचक, 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर, अखिलेश ने संभाला मोर्चा। राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कल, आज सीईसी की बैठक में नामों पर लगी मुहर, सीटों पर नए चेहरों को उतारा जा सकता है। मोदी बोले इंडिया अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप, इनकी रक्षा में जान की बाजी लगा दूंगा। एमपी में 6 विधायकों को लोकसभा लड़ा सकती है कांग्रेस, कल दिल्ली में सीईसी की बैठक में 18 सीटों पर तय होंगे उम्मीदवार। मल्लिकार्जुन खड़गे से डरते हैं पीएम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने ऐसा क्यों कहा। पुतिन रिकॉर्ड बहुमत से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, 88% वोट मिले। नाटो विवाद पर बोले दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से 1 कदम दूर। हिमाचल में कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली में मंथन, पीईसी द्वारा शॉर्टलिस्ट, इन नामों पर होगी चर्चा, प्रतिभा का 4 सीटों पर जीत का दावा। आचार्य प्रमोद कृष्णन बोले अगर ईवीएम खराब है तो कांग्रेस की जहां जहां सरकार है तो दे इस्तीफा। चुनावी बांड मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेर रही कांग्रेस, जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट। पंजाब में अब बैंकों के लेन देन पर नजर, चुनाव कार्यालय जाएगी 10 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट, कैश वैन पर भी नियम लागू। चलिए अब जानते हैं सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दिए। लोकसभा इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, हटाए जाएंगे यूपी बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए यह कदम उठाए हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और मिजोरम के भी सामान्य प्रशासनिक विभाग के सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य की सरकारों से कहा है कि चुनाव से संबंधित उन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाए जो कि 3 साल या फिर उससे ज्यादा के समय अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बिता चुके हैं। वहीं कुछ म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर के ट्रांसफर को लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने आपत्ति जताई है। एससी ने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी दे एसबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी बताएं, चेयरमैन हलफनामा दे, कोई जानकारी नहीं छिपाएं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट
ने सोमवार 18 मार्च को एसबीआई से कहा कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया है जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता, इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। तो वहीं सीजीआई ने कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं कि इसका खुलासा करना है। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, आपने समन को गैर कानूनी बताया। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 17 मार्च को समन भेजकर आज 18 मार्च को बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के न जाने की जानकारी देते हुए ईडी के इस समन को गैर कानूनी बताया। आपने कहा कि जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो फिर बार समन क्यों भेज रहे हैं? आपका मानना है कि भाजपा ईडी के जरिए केजरीवाल को टारगेट कर रही है। दर्शकों, क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट जरूर करें। तमिलनाडु गवर्नर का डीएमके नेता पोनमुड्डी को मंत्री नियुक्त करने से इनकार, फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दरअसल तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने डीएमके नेता के पोनमुड्डी को स्टेट कैबिनेट मंत्री नियुक्त करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और सीजीआई ने सरकार के वकील से ईमेल भेजने को कहा है। दरअसल गवर्नर रवि ने पोनमुड्डी को मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। हंसी बंद, खाना पीना भी छूटा, हवालात जाते ही बदल गया एल्विश यादव का हाल। जी हां, नोएडा की रेव पार्टी में सांपों की सप्लाई मामले में फंसे एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद उन्हें सूरजपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। गौतम बुद्ध नगर के लुक्सर स्थित जेल के अधीक्षक अरुणा प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि एल्विश यादव को रात को खाना दिया गया था, लेकिन उन्होंने पूरा खाना नहीं खाया। उन्होंने बताया कि एल्विश यादव को आज सुबह नियमानुसार चाय नाश्ता उपलब्ध कराया गया और उन्होंने चाय पी। जेल प्रशासन के सूत्रों ने जानकारी दी कि एल्विश मायूस दिख रहा था और उसने करवट बदलते हुए रात गुजारी। हिमाचल के 6 बागी विधायकों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वोटिंग सदन से दूर रहेंगे, 6 मई तक उपचुनाव पर लगी रोक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस देकर इस मामले पर 14 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। राहुल गांधी बोले, राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई में है। मोदी एक्टर्स की तरह मुखौटा, वे मुझसे डरते हैं, उनकी छाती 56 इंच की नहीं। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार रात मुंबई में हुआ। यहां के शिवाजी पार्क में हुई सभा में राहुल गांधी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी यानी इनकम टैक्स में है। इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करा रहे। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, एससीपी के लोग यूं ही चले गए, वे सब डर कर बीजेपी में गए हैं। नरेंद्र मोदी मुखौटा है, जैसे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनसे कुछ करने को कहा जाता है, वैसे ही मोदी है, उनकी 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। नागालैंड में लोकसभा चुनाव बहिष्कार की धमकी, अलग राज्य की मांग को लेकर 1 हफ्ते से बंद जारी, जरूरी सामान की कालाबाजारी शुरू। दरअसल फ्रंटियर नागा टेरिटरी नाम का अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन का 1 हफ्ते से बंद जारी है। आपको बता दें कि एनपीओ अध्यक्ष सापिकऊ संगतम ने कहा कि केंद्र ने वादा नहीं निभाया है। हम केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए सभी विधायकों और सांसदों को इस्तीफे देने के लिए मजबूर करेंगे। वहीं संगतम ने कहा कि एनपीओ लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेगा। इस दौरान घटने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। चुनाव के बाद का कोई भरोसा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कानपुर बुंदेलखंड की 10 सीटों पर चुनावी रण हुआ रोमांचक, 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर, अखिलेश ने संभाला मोर्चा। जी हां, चुनावी धनुर्धर 2-2 हाथ करने के लिए फिर गली गली घूमने लगे हैं। वादों और इरादों की झड़ी लग गई है। भाजपा व घटक दलों का गठबंधन एनडीए, सपा कांग्रेस गठबंधन, आईएनडीएआई और बसपा अकेले मैदान में है। बता दें कि 2024 में मोदी का परिवार नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 10 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार मैदान में है। 6 सीटों पर व्यक्तिगत तौर पर
उम्मीदवारों को हैट्रिक की तलाश है। इनमें फतेहपुर व जालौन से केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि 4 वर्तमान सांसद हैं। फिलहाल 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें दूसरी बार उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वहीं कानपुर लोकसभा सीट पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। मौजूदा सांसद मैदान में उतरे तो दूसरी बार लड़ेंगे। कोई नया नाम आया तो वह पहली बार मैदान में होंगे। राजस्थान की बची 10 सीटों पर आज फाइनल होंगे नाम। 7 लोकसभा सीट पर नए चेहरे को मिल सकता है मौका। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राजस्थान में बची 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में राजस्थान की 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। इनमें 7 सीटों पर नए चेहरे को उतारा जा सकता है। मध्य प्रदेश में 6 विधायकों को लोकसभा लड़ा सकती है कांग्रेस। कल दिल्ली में सीईसी की बैठक में 18 सीटों पर तय होंगे उम्मीदवार। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक होगी। इस बैठक में एमपी की बाकी बची 18 सीटों पर चेहरे तय हो जाएंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर में होने वाली बैठक में एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल, सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम शामिल होंगे। चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेर रही कांग्रेस। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट। दर्शकों, चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर केंद्र पर अपना हमला तेज करते हुए कांग्रेस ने आज मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्षी पार्टी ने दावा किया है कि कुल 21 कंपनियों को सीबीआई, ईडी या आईटी की जांच का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ चुनावी बॉन्ड घोटाले की वास्तविक गहराई पर अधिक उदाहरण सामने आ रहे हैं। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया, कहा कि आज हम प्रधानमंत्री हफ्ता वसूली योजना पर नजर डाल रहे हैं, जो चुनावी बॉन्ड घोटाले में भ्रष्टाचार के 4 चैनलों में से दूसरा है। पहला चंदा दो धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें।